प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग एक प्रमेय पर चर्चा किए थे जो कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का उनके संगत भुजाओं के साथ क्या संबंध होता है, उस पर सविस्तार चर्चा किए थे और उस पर आधारित प्रश्नावली 6.4 के पहले प्रश्न को सॉल्व भी किए थे। आज प्रश्नावली 6.4 के दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखें दूसरा प्रश्न क्या है। एक समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर CD है कि विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसके दो भुजाएं AB ये समानांतर CD के दिया गया है। तब कह रहा है कि आप त्रिभुज AOB, ये देखिए AOB नीचे बना है और दूसरा कहा है COD ऊपर, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान देंगे सॉल्यूशन की तरफ। देखें चूंकि AB समानांतर CD, हल में चूंकि AB समानांतर CD तथा तिर्यक रेखा AC उन दोनों समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तिर्यक रेखा AC उन्हें काटती है, इसलिए कोण, ये देखें जहाँ पे हम सिंगल लकीर मार रहे हैं, ये और ये दोनों एकांतर कोण होंगे और जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण CAB यह बराबर होगा कोण ACD। क्यों? ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है, इसीलिए बराबर है। या इन्हीं कोणों को हम लिख सकते हैं, जो CAB लिखे हैं उसको हम OAB भी पढ़ सकते हैं, या कोण OAB यह बराबर ACD को हम पढ़ सकते हैं OCD, कोण OCD के। ठीक, देखें पुनः चूंकि AB समानांतर CD और तिर्यक रेखा BD से काट रही है, इसी प्रकार AB समानांतर CD और तिर्यक रेखा BD प्रतिच्छेद करती है। अगर BD उनको प्रतिच्छेद कर रही है, इन दोनों रेखाओं को AB और CD को, तो ये कोण जहां पे देखें हम डबल लकीर मार रहे हैं, ये कोण बराबर होगा इस कोण के। ये दोनों कैसे कोण हैं? एकांतर कोण है। इसलिए कोण ABD यह बराबर होगा कोण BDC
कोण बी डी सी कैसे कोण है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसीलिए आपस में ये बराबर है। या कोण ए बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी डी को हम लिख सकते हैं ए बी ओ। कोण नहीं बदलेगा, नाम बदलने से कोण नहीं बदलेगा। ए बी ओ कहें या ए बी डी, दोनों बात एक ही है। या कोण ए बी ओ बराबर कोण बी डी सी। देखें बी डी सी को हम लिख सकते हैं ओ डी सी या सी डी ओ, सी डी ओ। अब देखें जिन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहा है उनका नाम लिख रहे हैं, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में ए ओ बी नीचे है और सी ओ डी उसके जस्ट ऊपर है। ए ओ बी का यह कोण सी ओ डी के इस कोण के बराबर है, ऊपर अभी हम दिखा चुके हैं। में कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी सिद्ध किया गया है, सिद्ध किया जा चुका है। कोण ये देखिए कोण बी ए बी ओ, ये कोण इस त्रिभुज ए ओ बी का है, यह कोण बराबर कोण सी डी ओ, ये भी ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। कोण ए बी ओ बराबर कोण सी डी ओ, ये भी ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। तथा यहां से देखें ये कोण जहां ट्रिपल लकीर खींच रहे हैं, ये कोण ऊपर वाले कोण के बराबर है। क्यों? ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण कहते हैं। तथा कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, क्या है ये? शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, और वह समरूपता कोण 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 यानी एंगल 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 सिमिलरिटी कहलाती है। देयरफॉर इसलिए यहां देखें, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी। कौन सी समरूपता यूज किया है यहाँ पे? एंगल 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 ट्रिपल ए। कोण 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और जब दो त्रिभुज समरूप हों तब के लिए हम ये जानते हैं कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनकी संगत भुजाओं
के वर्गों का अनुपात, वर्गों का अनुपात। इसलिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर AB स्क्वायर, AB की संगत भुजा कौन होगी? CD। AB स्क्वायर बटा CD स्क्वायर, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं AB बटा CD का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर AB और CD में क्या संबंध दिया गया है कि AB बराबर 2CD, यानी AB CD के द्विगुणे के बराबर है। तो यहाँ पे AB के जगह पे हम 2CD रख सकते हैं। देयरफॉर 2CD बटे CD का होल स्क्वायर। जहां AB है वहां पे हम क्या रख दिए? 2CD, क्योंकि यहां पे दिया है AB बराबर 2CD। यहां देखें CD से CD कैंसिल हो गया, बराबर 2/1 का होल स्क्वायर। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा और 1 का वर्ग 1 बराबर 4:1, अर्थात उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 होगा। ये आपका आंसर होगा। आंसर तो आप समझ पाए होंगे। आइए बेटा प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है आकृति में एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। 2 त्रिभुज हैं, एक ABC और दूसरा DBC, दोनों एक ही आधार BC पर बने हुए हैं। ABCD, यहाँ पे D बिंदु है, D के जगह पे C है और यहाँ पे D दिया हुआ है। एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज बने हुए हैं, एक ABC और दूसरा DBC। ये कह रहा है यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, AD और BC का प्रतिच्छेद बिंदु O है, तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटे DO। ठीक, दिया है, जो दिया है वो आपके सामने है कि 2 त्रिभुज हैं, एक ABC और दूसरा DBC, दोनों एक ही आधार यानी उभयनिष्ठ आधार BC पर बने हुए हैं। दिया क्या है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC उभयनिष्ठ आधार BC पर बने हैं। और क्या दिया है? उभयनिष्ठ आधार BC पर ये दोनों बने हुए हैं। और ये भी दिया है कि AD BC को बिंदु O पर काटता है तथा AD BC को बिंदु O पर काटता है, ये दिया गया है। सिद्ध क्या करना है? ऊपर दूसरी हेडिंग आपकी होगी नंबर 2, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल
डी बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर ए ओ बटे डी ओ। आइए कुछ रचना कर लेते हैं। नंबर 3 रचना में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से आधार बीसी पर एक लंब डाल रहे हैं जिसका नाम कुछ रख दें, ए ई रख दे रहे हैं। और त्रिभुज डी बी सी के शीर्ष डी से आधार बीसी पर एक दूसरा लंब डाल रहे हैं, डी एफ नाम दे दें। रचना में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी के शीर्षों ए और ए तथा डी से उभयनिष्ठ आधार बीसी पर क्रमशः ए और डी एफ लंब डाला। ये रचना हम किए हैं। तत्पश्चात प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ में सबसे पहले रचना के थ्रू जो दो छोटे छोटे त्रिभुज बने हैं उन दोनों को लेके चल रहे हैं। एक छोटा सा त्रिभुज ये है समकोण ए ई ओ और दूसरा है डी एफ ओ। आप उपपत्ति में देखेंगे, उपपत्ति त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए ई ओ तथा समकोण त्रिभुज डी एफ ओ में, दोनों त्रिभुजों में कोण ए ई ओ यह कोण बराबर कोण डी एफ ओ बराबर 90 अंश। कहाँ से? रचना से। ठीक, यह कोण इस कोण के बराबर, देखें ये कोण जहाँ पे सिंगल लाइन डाल रहे हैं इस कोण के बराबर होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है। तथा कोण ए ओ ई बराबर कोण डी ओ एफ शीर्षाभिमुख कोण है, इसीलिए ये बराबर है। जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। यहाँ पे हम कोण कोण उपप्रमेय यूज कर दिए, इसलिए त्रिभुज ए ई ओ समरूप त्रिभुज डी एफ ओ कौन कौन? ए सब थ्योरम उपप्रमेय से यहाँ पे ए यानी कोण कोण उपप्रमेय लगा दिए। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए। आप जानते हैं जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हों तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। इसलिए ए ई बटा ए ई पहला दूसरा अक्षर है, डी एफ बराबर ए ओ कौन सा अक्षर है? पहला और तीसरा अक्षर है। ए ओ बटे पहला तीसरा अक्षर
DO। इसको आप समीकरण नंबर 1 कंसीडर कर लें, सपोज कर लें समीकरण नंबर 1। अब जाकर के उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालें जिनका पूछा है। इसलिए यहाँ देखें, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, नीचे वाला DBC बराबर, आप जानते किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आधार और शीर्षलंब पता हो तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। इसलिए ABC का क्षेत्रफल आधार BC है और शीर्षलंब AE है, तो 1/2 गुणे BC गुणे शीर्षलंब कौन है? AE बटा त्रिभुज DBC के लिए DBC का भी आधार BC है, उभयनिष्ठ है, लेकिन शीर्षलंब DF है। 1/2 गुणे BC गुणे DF। यहाँ देखें 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, BC से BC। दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AE बटा DF। समीकरण नंबर 2 डाल दें इसको। फिर देखें आप बेटा, समीकरण 1 और 2 से AE बटे DF या AO बटे DO के बराबर है, तो जहां AE बटे DF है वहां पे AO बटे DO लिख सकते हैं। इसलिए समीकरण 1 और 2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO बटे DO। यही बेटा सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, जिसे हिंदी में इति सिद्धम कहा जाता है। इस तरीके से एक सुंदर से सवाल का हल आपके समक्ष प्रस्तुत किया।